आजकल की दुनिया में सक्सेस प्राप्त करने के बहुत से अवसर हैं। लोग इन्हीं अवसरों का प्रयोग करके सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सफलता के रास्ते में बार बार एक बहुत बड़ा पत्थर हमारा रास्ता रोकने आ जाता है। उस पत्थर का नाम है आलस। जी हाँ, सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा आजकल लेजीनेस का होना ही है। आलस किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप रमेश को ही देख लो, वह आजकल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और साथ में एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। ऑफिस से आने के बाद उसके पास तैयारी के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन वो हमेशा इस काम को कल के लिए टालता रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका मन तैयारी करने को नहीं करता, लेकिन आलस ने उसे घेर रखा है। मन होते हुए भी आलस के कारण वह अपनी स्टडी को टालता जा रहा है। ऑफिस के बहुत से कार्य को भी वह लेजीनेस के कारण सही समय पर पूरा नहीं कर पाता। आलस की वजह से वर्क पूरा न होने के कारण वह टेंशन भी करने लगा है। उसके सभी कार्य उसके लेजी होने के कारण ही पेंडिंग में रहते हैं। रमेश की इमेज एक लेजी मन जैसी है। रमेश की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सभी का केवल एक ही कारण है और वह है आलस। दोस्तों, हम लोगों में से बहुत लोगों की लाइफ रमेश जैसी ही होती जा रही है। आलस हमेशा से ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा है और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन सफल होने के लिए आपको सफलता के रास्ते के अपने सबसे बड़े पत्थर को चकनाचूर करना होगा। ऐसा करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। सफल लोग ऐसा करके दिखा देते हैं। आप भी इस आलस रूपी पत्थर को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। लोग लेजी होने के कारण कोई भी वर्क सही से नहीं कर पाते हैं और जब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो सारा दोष अपने भाग्य को देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। सफलता पाने के लिए एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो अपने लेजीनेस को भगाना होगा और एक्टिव लाइफ को अपनाना होगा। अब प्रश्न यह है कि आलस से कैसे बचे या आलस को कैसे कम करे या आलस्य को कैसे दूर भगाए। आलस्य को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको यह स्वीकारना होगा कि आप आलसी हैं। ऐसा करने के बाद ही आप आलस के कारणों को खोज सकते हैं और इसे भगाने के तरीकों का सही प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप आलस्य के कारणों को खोजे, यह पता लगाए कि आपको आलस आने के क्या क्या कारण है। वैसे आलस्य के कुछ ही कारण होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, यदि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो दिन भर आप आलस को अपने माइंड और बॉडी में महसूस करेंगे। नंबर 2, यदि आप जरूरत से अधिक खाना खाते हैं या दिन में समय पर खाना नहीं खाते हैं तो आपको आलस घेर लेगा और दिन भर परेशान करेगा। नंबर 3, यदि आप निगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो भी आपको आलस बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग और आलस एक ही साथ रहते हैं। नंबर 4, यदि आप अस्त व्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो लेजीनेस आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। नंबर 5, छोटे छोटे कामों को बहुत बड़ा समझने से भी आलस आपको पकड़ लेता है और आप कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आलस दूर करने के उपाय बताऊंगा। आलस से भगाने के यह तरीके बहुत आसान है। यदि मन में ठान लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति इन टिप्स को अपना सकता है और आलस पर विजय प्राप्त कर सकता है। कृपया इन तरीकों को बहुत ध्यान से सुनना और इनका उपयोग करके सफलता के रास्ते में बिना किसी समस्या के आगे बढ़ते चले जाना। टिप्स नंबर 1, यदि आलस ने आपको घेर रखा है तो उस कार्य के फायदे के बारे में सोचे जिसको आप लेजीनेस के कारण नहीं कर पा रहे हैं। कार्य के परिणाम के बारे में सोचे। ऐसा करने से आपके अंदर उस कार्य को करने की इच्छा करने लगेगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। नंबर 2, कई बार किसी बड़े काम को देखकर भी आलस आ जाता है। यदि ऐसा है तो उस काम को टुकड़ों में बांट ले। अब यही काम आसान हो जाएगा। पहले एक टुकड़े को पूरा करें। जैसे जैसे काम पूरा होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आलस कोसों दूर भाग जाएगा। नंबर 3, किसी भी कार्य को लगातार न करें। ऐसा करने से आपको थकान होगी और आपको आलस घेर लेगा। कार्य करते हुए बीच बीच में ब्रेक या रेस्ट लेते रहे। इस तरीके से लेजीनेस आपके पास नहीं आएगा और आप काम को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। नंबर 4, आलस को भगाने के लिए आप खुद को अंदर से प्रेरित कर सकते हैं। जब भी आप आलस महसूस करें तो इन मैजिक वर्ड्स को स्वयं से बार बार कहे। आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम वर्किंग पर्सन, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम एनर्जेटिक पर्सन, आई एम एक्टिव पर्सन। यह शब्द आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का कार्य करेंगे और आपका आलस तुरंत भाग जाएगा। नंबर 5, लेजीनेस दूर करने के लिए आप बाहर से मिलने वाली प्रेरणा से भी खुद को प्रेरित कर सकते हैं। इसके लिए आप आलस दूर करने के टिप्स बताने वाली मोटिवेशनल बुक्स या मैगजीन्स पढ़ सकते हैं या कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं। यह सभी आपको मोटिवेट कर देंगे और आपका आलस बहुत दूर भाग जाएगा। नंबर 6, हर व्यक्ति का एक गोल होता है। जब भी आप लेजीनेस महसूस करें तो तुरंत अपने गोल को याद करें। ऐसा करने से आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपका आलस तुरंत दूर चला जाएगा। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो उसे आज ही बनाए और आलस से दूर भगाए। नंबर 7,
यदि आप चाहते हैं कि आलस आपके पास न आए तो एक समय में एक ही कार्य करें। कुछ लोग बहुत से कार्य एक दिन में या एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन जब कार्य को पूरा करने की शुरुआत करते हैं तो इतने कार्य को देखकर आलस आ जाता है। एक बार में एक ही कार्य करने की हैबिट बनाए। नंबर 8 कहते हैं कि टाइम इज मनी, और यह सही भी है। तो जब भी आपको आलस आए तो आपका जो समय आलस की वजह से वेस्ट हो रहा है उसके बारे में यह सोचे कि जितना टाइम आप खराब करेंगे उतना ही मनी आप खो रहे हैं। अपना पैसा कोई नहीं खोना चाहता। ऐसा सोचते ही आप लेजी पर्सन से एक्टिव पर्सन हो जाएंगे और आपका आलस दूर हो जाएगा। नंबर 9 किसी भी कार्य को टालना छोड़ दे, क्योंकि काम को टालना भी लेजीनेस कहलाता है। जो लोग काम को टालते हैं वो आलसी लोग कहे जाते हैं। कार्य को टालते रहने से कार्य तो पूरा नहीं होता, बल्कि टालने की आदत हो जाती है। तो कार्य को टालना बंद करो, आलस खुद ही भाग जाएगा। नंबर 10 कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक मेहनत करनी होती है। अगर ऐसा करते समय आपको लेजीनेस ने घेर रखा हो तो आप यह सोचे कि आप वह काम करेंगे तो वह कार्य भी हो जाएगा और साथ में बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ऐसा सोचने से उस कार्य के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आलस भाग जाएगा। नंबर 11 जब भी आपको आलस घेरने लगे तो आप सफल लोगों के बारे में सोचे, उनके बारे में पढ़े। सोचे कि सफल लोगों ने किस प्रकार लेजीनेस पर विजय प्राप्त की, किस तरह उन्होंने खुद को एक्टिव रखा। सफल लोगों से सीखे कि किस प्रकार वह बिना आलस किए आगे बढ़ते गए और सफलता प्राप्त की। ऐसा सोचने से आपका आलस तुरंत भाग जाएगा। नंबर 12 दिन में आपको आलस महसूस न हो इसके लिए आप उस दिन करने वाले कार्य को एक लिस्ट बना ले और उस लिस्ट का उस दिन का टारगेट बना ले। ऐसा करने से आपको पता होगा कि आज ही यह सभी कार्य आपको करने हैं और आप अपने टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, टारगेट के सामने आलस टिक नहीं पाता। नंबर 13 आप जो भी जॉब करते हैं या काम करते हैं, यदि आप उस काम से प्यार करना सीख ले तो आपको वह कार्य करते टाइम कभी भी आलस नहीं आएगा। सच है कि प्यार में बहुत ताकत होती है। इसके लिए आप वही कार्य करें जिनसे आपको प्यार है, या जो कार्य आप करते हैं उससे प्यार करना शुरू कर दें। नंबर 14 आप जो भी काम करें एक प्लान बनाकर करें। किसी भी काम को प्लानिंग के साथ करने से आलस नहीं आता, बल्कि अच्छा लगता है, क्योंकि पता होता है हमें कौन सा काम कब करना है। आप अपने प्लान में उतने ही कामों को जगह दें जितने आप कर सकते हैं। नंबर 15 अगर आप चाहते हैं कि आलस आपके पास ना आए तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। यदि आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो आलस आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि आलस निगेटिव थिंकिंग का ही परिणाम होता है। नंबर 16 यदि आप रात में 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं तो आपका दिन एनर्जेटिक रहेगा। पूरे दिन आप फ्रेश महसूस करेंगे और आलस आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा। रात को नींद पूरी न करना दिन भर सुस्ती का एक प्रमुख कारण है। नंबर 17 अपने खान पान को संतुलित रखें। इसके लिए आप मॉर्निंग टाइम में हेवी ब्रेकफास्ट ले तथा लंच और डिनर को हल्का ले। हेवी ब्रेकफास्ट आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा। नाइट लंच और डिनर आपको थकान नहीं होने देगा। ऐसा करने से आलस आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। नंबर 18 सुबह जल्दी उठे और एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज ज्यादा हेवी न करे। डेली एक्सरसाइज आपको हेल्थी बनाती है और आपके शरीर को फिट रखती है। इसके अतिरिक्त आप मेडिटेशन और योगा भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आलस नहीं आएगा। नंबर 19 जब भी आपको लेजीनेस फील हो तो आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स को निहार सकते हैं, या किसी अच्छी जगह वॉकिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आलस दूर हो जाता है। नंबर 20 लेजीनेस को दूर भगाने के लिए आप एक्शन और मूविंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यह दोनों आलस के ऑफ साइड होते हैं। यह आपके माइंड को एक्टिव करेंगे और आपका आलस काफी कम हो जाएगा। नंबर 21 एक जैसा कार्य करते रहने से उस कार्य के लिए आप बोरिंग फील करने लगते हैं। कभी कभी कुछ क्रिएटिव करे, कुछ नया करे। महीने में एक बार अपनी मनपसंद जगह घूमने चले जाए। ऐसा करने से आलस पास नहीं आता। लेकिन एक बात याद रखना, आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है और न ही भविष्य होता है। सफलता से होना हो रूबरू तो आलस से रिश्ता तोड़ दो। मंजिल हो पानी तो अपनी नींद से प्यार करना छोड़ दो। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता है। आलस एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है। थोड़ा सा आलस से जीवन के खूबसूरत कल को खो देता है। थोड़ा सी मेहनत जीवन में महत्वपूर्ण कल लेकर आता है। काम वो चुनो जो तुम्हारी कमजोरियों को चुनौती दे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इन टिप्स को अपनाकर आलस को भगा सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।
ख्याल रखो अपना और अपने फैमिली का, क्योंकि दूसरा कोई रखने नहीं आएगा।